सावन माह की एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह की एकादशी को कीजिए यह महा उपाय, होगे सभी दुखों का नाश, वह मिलेगी कर्ज से मुक्ति। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपके ऊपर कर्जा नहीं रहेगा तो आपको धनवान होने से भला कौन रोक सकता है। आपका काम धंधा अच्छा चलेगा, होगी धन की प्राप्ति। कहते हैं काम धंधा अच्छा हो तो धन आने से कौन रोक सकता है। जब काम धंधा ही नहीं रहेगा तो पैसे भला कहाँ से आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पेड़ पे पैसे लगे हैं और भगवान आपको तोड़ के दे देंगे। बिना मेहनत तो किसी को फल भी नहीं मिलता। मेहनत के साथ आप ये उपाय भी कीजिए, इसके करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके काम में, धंधे में, नौकरी में कोई अड़चन ना आए। इस बार एकादशी 12 जुलाई शाम 6 बजे से प्रारंभ है और 13 जुलाई यानी गुरुवार को शाम को 6:25 पर समाप्त होगी। यानी इस बार एकादशी 13 जुलाई को मानी जाएगी। इसी दिन कीजिए इस उपाय को। इस उपाय का आपको पूरा फल मिलेगा। जो एकादशी का व्रत रखते हैं वे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इसका व्रत का नियम 3 दिन तक रखना पड़ता है। यानी एक दिन दशमी से पहले नियम चालू होता है, जैसे दशमी एकादशी और द्वादशी तक इसका नियम रखना पड़ता है। इसमें नमक, लहसुन, प्याज वे अन्न नहीं खाते, इसको सागार ही करना पड़ता है। इसलिए इस व्रत को बहुत ही कठिन माना गया है, परंतु इस व्रत का फल बहुत ही मीठा होता है। इस पर जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बरसती रहती है। कभी कभार लोग बहुत से नियम करते हैं, पालन करते हैं। गायों को चारा खिलाना, रोटी खिलाना, चींटियों को दाना डालना, कबूतरों को अनाज डालना, बहुत कुछ करते, फिर भी बेचारों की जिंदगी में दुख रहता है। हाँ, भगवान उनकी जिंदगी में दुख जरूर लाते हैं, क्योंकि वह एक अच्छे व नेक इंसान होते हैं। भगवान उनकी परीक्षा हमेशा लेते रहते हैं, परंतु कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब इस बार सावन की कामिका एकादशी 13 जुलाई को जो भी ये व्यक्ति है उपाय करेगा, उस पर भोले बाबा व लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बरसती रहेगी। परंतु आप इस दिन से नियम चालू कर दो और हर रोज ये नियम करो तो आप पर सदैव हुई लक्ष्मी नारायण की कृपा व भोले बाबा की कृपा बनी रहेगी। कहते हैं दान दिया हुआ, कर्म किया हुआ कहीं नहीं जाता, वो आगे चलकर आड़ा आता है। इस उपाय को कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख। आप भगवान के भरोसे इस नियम को कीजिए, आपको बिन मांगे ही सब कुछ देंगे भोले बाबा वे लक्ष्मी नारायण। आपको कुछ नहीं करना। कामी की एकादशी से आपको कबूतरों को दाना डालना शुरू करना है और चींटियों के लिए मोया बनाकर आपको इकट्ठा बनाकर रखना है। आपको हर रोज या तो सुबह जल्दी 7 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद आपको हर रोज चींटियों को मोया डालना है। एक समय तो आपको चींटियों को मोया डालना है, परंतु आपको एक ही नियम रखना है। अगर आप शाम को डालो तो शाम को ही चींटियों को दाना डालना, अगर आप सुबह डालो तो सुबह ही चींटियों को दाना डालना। अगर आपसे हर रोज ये नियम नहीं होता तो आप कुछ नहीं, या तो अमावस्या को या पूनम को या एकादशी को ये नियम कर सकते हैं। और 1 महीने के लिए आपको ये नियम चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो। एक साबुत गोला लाइए, उसमें आटा सेक कर, घी डालकर आटा सेकिए और उसमें थोड़ी सी किशमिश व काजू बादाम के टुकड़े पीस कर डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं, 4 या 5 काजू बादाम के टुकड़े पीस कर डाल दीजिए और थोड़ा सा खोपरे का चूर्रा डाल दीजिए और उसमें थोड़ी सी मोटी वाली शक्कर डाल दीजिए और उसको चींटियों के पास जहाँ आसपास देखे थोड़ा खड्डा खोद कर वहाँ गाड़ के आ जाइए। उसमें आपके महीने भर का चुग्गा वहाँ चला जाएगा, जिसे महीने भर तक चींटियाँ खाती रहेगी और आपको महीने भर तक ये नियम नहीं करना पड़ेगा। कि आज के दौर पर किसी को टाइम मिलता है, किसी को नहीं मिलता, इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हो। नारियल में आप चुग्गा भरकर भी महीने भर का एक ही दिन में डालकर आ सकते हो। वहाँ पे खड्डा खोदिए, नारियल को गाड़िए, चींटियाँ आएगी, दाना खाएगी। कहते हैं चींटियों को दाना डालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो चींटियों को दाना डालते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। कहते हैं चींटियों का दान कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि वह माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का रूप होती है।